नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो है जिनके ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, यानी कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है। और दूसरा प्रश्न है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ रसीद है तो उनके ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। मैं इस प्रश्न को पढ़ के सुना देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत से निबंधित दस्तावेज केवाला के आधार से ज़मीन क्रय कर दखलकार है, परंतु केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ है और ना ही, तो इस कंडीशन में खाता किसके नाम से खुलेगा। इसका जवाब है, यदि क्रेता का भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है तो प्रस्तुत केवाला का निबंधन कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा। यानी कि ज़मीन पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है तो आपके ज़मीन का सर्वे बिना रसीद के भी होगा। यहाँ पे मेरा दूसरा प्रश्न है, रैयती खेसरा पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, परंतु रैयत के पास भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है, एवं स्वामित्व संबंधी साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद है। विशेष सर्वे में किस प्रकार का खाता खोला जाएगा। तो इसका जवाब है, रैयत के पास स्वामित्व का साक्ष्य नहीं है, केवल राजस्व रसीद है, तो विशेष सर्वेक्षण के खानापुरी प्रक्रम में याददाश्त पंजी संधारित करने के लिए निम्नलिखित आधार का पालन किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला दिया गया है, जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद कट रही है और भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल जा सकता है, यानी कि शांतिपूर्वक दखल कब्जा हो, उस कंडीशन में भी आपका सर्वे होगा। अथवा भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा के संदर्भ में खेसरा के चौहदीदार का बयान, स्टेटमेंट का एक ज्ञापन, मेमो ऑफ इंस्पेक्शन प्रतिवेदन हो, अथवा उक्त खेसरा के चौहद्दी में जमीन की बिक्री, दान, विनिमय, निबंधित बंटवारा हुआ हो तो चौहद्दी में उक्त खेसरा के स्वामित्वधारी का नाम दर्ज हो, यानी कि चौहद्दी में नाम दर्ज रहेगा तो भी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उस व्यक्ति का ज़मीन है और सिर्फ साक्ष्य के आधार, यानी कि रसीद के आधार पे उस ज़मीन का सर्वे किया जा सकता है। उपरोक्त कंडिका 1, 2, 3 में से कम कोई एक विकल्प में से खेसरा के स्वामित्वधारी आच्छादित होते हैं तो रैयत के नाम से खाता खोला जा सकता है, खाता खोला जाएगा। तो इस प्रकार से ये मेरे दोनों प्रश्न का जवाब हो गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।